नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ईरान और इजराइल की लड़ाई में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि अब अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में कूद चुका है। अमेरिका की एंट्री ने इसे सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रहने दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच ऐसे रिश्ते शुरुआत से नहीं थे। दशकों पहले अमेरिका और ईरान के बीच अच्छे रिश्ते रहे थे। यहां तक कि अमेरिका की मदद से ही ईरान ने अपने पहले परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी और अब वही अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। पूरा इतिहास आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि अमेरिका के इस एक्शन को, कि जिस तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों पर उसने हमला किया है, उसे दुनिया के अलग अलग देश कैसे देख रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका की मदद से ही ईरान ने अपने पहले परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी। 1950 के दशक के अंत में दोनों देशों ने असैन्य परमाणु सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए थे। ईरान ने 1950 के दशक के अंत में अमेरिका की तकनीकी सहायता से अपने परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के शासक थे। उन्होंने अमेरिका के साथ एक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1970 में ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर साइन किए। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA, ये वो एजेंसी है जो दुनिया भर में न्यूक्लियर साइट्स की निगरानी करती है। इस एजेंसी को निगरानी का आश्वासन भी ईरान की तरफ से दिया गया। लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद तस्वीर पूरे तरीके से बदल गई। क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्तों में दरार गहराती चली गई। साल 2000 के दशक में ईरान में कुछ ऐसे परमाणु ठिकानों का खुलासा हुआ है जिनकी जानकारी पहले नहीं थी। 2011 में IAEA की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि ईरान ने 2003 तक परमाणु हथियार संबंधी गतिविधियां की थी। इसके बाद ईरान पर वैश्विक प्रतिबंधों की बौछार शुरू हो गई। बढ़ते हुए दबाव के बीच ईरान ने यूरेनियम संवर्धन एनरिचमेंट कार्यक्रम को रोक दिया और फिर अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन समेत कई ताकतवर देशों से बातचीत शुरू की। 14 जुलाई 2015 को ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों के बीच जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम का एक MOU हुआ, समझौता हुआ। इसके तहत ईरान को यूरेनियम केवल 3.67%, 3.67% तक ही एनरिच करने की इजाजत थी और ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम 202.8 किलोग्राम का 202.8 किलोग्राम का स्टॉक रखने का नियम था। लेकिन 2017 में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और इसी के साथ ही उन्होंने इस समझौते को खारिज कर दिया। अमेरिका के अलग होते ही ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को फिर से एक बार तेज कर दिया। ट्रंप के इस फैसले के बाद ईरान ने 5%, फिर 20% और अब 60% तक यूरेनियम एनरिच कर लिया है। ईरान के पास यूरेनियम का भंडार समझौते की शर्त से 45 गुना ज्यादा पहुंच चुका है। 45 बार अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे ज्यादा है। परमाणु हथियार के लिए 90% एनरिच यूरेनियम होना चाहिए। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान के पास इस वक्त इतना यूरेनियम है जिससे वो कम से कम 9 परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि सिर्फ यूरेनियम ही एनरिच करना पर्याप्त नहीं होता, और भी बहुत प्रोसेस होता है। लेकिन ईरान लगातार ये दावा करता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरे तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन और मेडिकल उपयोग के लिए है। तो ये तो था इतिहास, लेकिन अब आते हैं आज के हालातों पर, यानी कि ताजा सिचुएशन पर, जब अमेरिका ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी कर चुका है। शनिवार को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने मिसौरी से उड़ान भरी, 18 घंटे 40 मिनट का सफर तय किया और उसके बाद ईरान के एयर स्पेस में एंट्री की। अमेरिकी विमानों ने ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बम गिराए और अमेरिका वापस आ गए। अब इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बहुत ही अहम मीटिंग होती है जिसमें रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। चीन के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि फू कोंग ने कहा कि बल का प्रयोग करके मिडिल ईस्ट में शांति नहीं लाई जा सकती।
चीन ने सरकारी मीडिया के माध्यम से भी अमेरिकी हवाई हमलों की निंदा की है। चीन ने चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन शायद अपने अतीत की रणनीतिक भूल को एक बार फिर से दोहरा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने 2003 की याद दिलाते हुए कहा कि जैसे इराक के खिलाफ झूठे बहाने बनाकर हमला किया, ठीक वैसे ही अब ईरान के मामले में अमेरिका फिर से वो कहानी दोहरा रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ बल प्रयोग को लेकर बहुत चिंतित हूं। ये ऐसे क्षेत्र में खतरनाक वृद्धि है जो पहले से ही तनावग्रस्त है और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के ईरानी परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों की निंदा की है और पश्चिम एशिया में व्यापक तनाव बढ़ने की आशंका भी जाहिर की है। पाक के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में तनाव की संभावनाओं को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। अमेरिका के इस हमले में अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानकों का उल्लंघन किया गया है और यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ईरान को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अमेरिका ने उस खतरे को कम करने की दिशा में कदम उठाया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी परमाणु सुविधाओं पर बमबारी के बाद हालात के बिगड़ने पर कतर को खेद है और वो इस्लामी गणराज्य ईरान के परमाणु ठिकानों पर हालिया हमलों के बाद की घटनाओं को लेकर बहुत चिंतित है। इटली के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अब आशा करते हैं कि इस हमले के बाद तनाव कम होगा और ईरान वार्ता की मेज पर लौटेगा। ओमान ने ईरान के भीतर अमेरिकी हवाई हमलों पर गहरी चिंता जाहिर की है और कहा है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ओमान ने इसे गैर कानूनी हमला बताया और यह भी कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है। अमेरिकी सेना ने 22 सालों के बाद दो देशों की लड़ाई में सीधे एंट्री की है। इससे पहले 2003 में अमेरिका ने इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। यह हमला ईरान इजराइल जंग में पहली बार सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य भागीदारी है, जिससे संघर्ष ज्यादा बढ़ने की आशंका है। हालांकि देखना यह भी होगा कि अमेरिका के ईरान पर अटैक के बाद चीन और रूस क्या करते हैं, क्या सीधे तौर पर ईरान का साथ देंगे। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी तक दोनों देशों की तरफ से किसी भी तौर पर सामने नहीं आया है। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।